जंजीर। हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आयुष्मान। I really, really love you आयुष्मान। डॉक्टर बाबू, हे लड़की, तुम फिर आ गई। क्यों बार बार मेरे और मेरे होने वाले पति के बीच में आ जाती हो? हाँ, मेरे पति का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? आखिर तुम बोलो। आलिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज शांत हो जाओ, अभी जाने दो। क्यों जाने दूं? जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी शादी होने वाली है, तो ये लड़की क्यों कुछ ना कुछ बहाना बना के इस घर में आने की कोशिश करती है? क्या? कहना का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये हंस क्यों रही है? ये लड़की दूर हटो मुझसे। अरे आप दोनों ही होठ का हिला रहे, कछु बोलिए भी। या आपका ही शहरी लोगों का नया तरीका है बातचीत करने का, या फिर आप दोनों की बोलती बंद हो गई हमरे आने से? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। आयुष्मान, ये क्या नया नाटक है इस लड़की का? इसे चुप करवा के समझा दो, नहीं तो मैं इसे। आलिया प्लीज, इसके कान से कान खजूरा निकल गया है, पर लगता है इसके कान में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे चेक करना पड़ेगा। है? क्या बोल रहे? अरे होठ हिलाने वाली भाषा हमें समझ नहीं आ रही है, जोर से बोलिए, ऊंचा बोलिए डॉक्टर बाबू। क्या कर रहे हैं डॉक्टर बाबू आप? एक तो पहले ही हमारा कान दुख रहा है और वही हाथ लगा रहे हैं। अरे चिल्ला क्यों रही हो? हैं? क्या बोला? सिर्फ बोलना ही आता है क्या तुम्हें? कभी सुन नहीं सकती क्या तुम? अरे आप फिर होठ हिला रहे। अरे कुछ बोलिए तो। लगता है इसके कान पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए। अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम नहीं सुन पा रही हो। डॉक्टर बाबू बंदर जैसे काय कर रहे? पगला गए क्या डॉक्टर बाबू? अरे डॉक्टर बाबू, हमरे कान खराब नहीं हुए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। एक तो आज हमारे शादी की नई शुरुआत होने जा रही थी और आप ही मौन व्रत लेकर बैठ गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब कैसे समझा आपको? हाँ? इसे तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा था मुंह बंद करने के लिए, इसके तो कान ही बंद हो गए। लिखकर समझाना पड़ेगा। एक सेकंड। ये क्या कर रहे हैं आप? गांव में गणपति जी की पूजा के समय जब तुमने गणपति जी के सामने सर झुकाया था, तब तुम्हारे कान में कान खजूरा घुस गया था। उसको निकाल दिया है, पर उसकी वजह से तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अब। बहिरे हो गए? हमें हमारी चुटकी सुनाई नहीं दे रही है। आप अपनी चुटकी बजाइए हमरे कान में। डॉक्टर बाबू, हमें आपकी चुटकी भी सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब कि हम बहिरे हो गए। अब हम क्या करेंगे?
इसका मतलब कि आप गांव में जो कुछ भी हमको कहे थे वो भी हमने नहीं सुना। क्या मतलब मैंने जो तुम्हें आलिया और मेरे रिश्ते के बारे में बताया और अभी अभी जो आलिया ने तुम्हें बताया तुमने कुछ नहीं सुना? अरे डॉक्टर बाबू आप फिर होठ हिला रहे। अरे आपको पता तो है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप मुंह से बोले जा रहे। डॉक्टर बाबू सुनिए, एक काम कीजिए, आपको जब भी हमसे बात करनी हो ना तो आप हमें लिख करके बताना। हमें समझ आ रहा है आपको हम क्या कह रहे हैं, लिख अरे करके हाँ, बताना। लिख करके बताऊंगा। मैं बहरा नहीं हूँ, तुम बहरी हो। ये क्या कर रहे हैं आप? इतने धूमधाम से इस ससुराल में लेकर आई थी आपको, और आप है कि गहना को इस घर में लेकर आ गए। आपको क्या लगा कि आप गहना को इस घर में लेकर आए तो मैं उसे निकाल नहीं पाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं उसे इस घर से निकाल कर रहूंगी। मेरे और आयुष्मान के बीच में कोई नहीं आ सकता, और ये बात आपको और गहना को समझनी पड़ेगी। डॉक्टर बाबू, हम सुन नहीं सकते पर समझ सकते। आप इतना टेंशन काहे ले रहे? हम जानते हैं कि आप गांव में हमसे क्या कहना चाहते थे, यही ना कि आपने हमें और हमारी इस शादी को अपना लिया। तभी तो गांव में आपने हमारी माई से वादा किया था कि आप हमें यहाँ वापस लेकर के आएंगे, और देखिए आप हमें यहाँ वापस लेकर के आ गए पूरे परिवार के खिलाफ जाकर। आपने अपने परिवार को सब सच बता दिया। हम जानते हैं आप हमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। पति पत्नी का रिश्ता हमारा कोनो मजाक थोड़ी ना है। डॉक्टर बाबू, हम तो बस एक ही बात से खुश है कि आपने अपने परिवार के सामने हमारे रिश्ते को मान लिया। इतनी हिम्मत? आलिया, क्या कर रही हो? हटो यहाँ से, आज इसे जला के इसका नामो निशान मिटा दूंगी। छोड़ो। आलिया, हटो यहाँ से। क्या आलिया आलिया करते रहते हो? मैंने तुम्हें कहा था ना ये लड़की मुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो हटो, मैं इसे मार के आज इसका किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। हटो यहाँ से। आलिया छोड़ो इसे। आलिया, क्या करना चाह रही हो तुम? होश में आओ। ठीक है, तुम कह रहे हो ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। कल मेरे इस घर में आने के पहले ये लड़की इस घर से जा चुकी होनी चाहिए। मंजूर है? बोलो आयुष्मान। ठीक है, कल मैं इसे वापस भेज दूंगा। कल दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पर। ये मैंने कहा ना, तुम जाओ जाओ। डॉक्टर बाबू, ये आलिया जी दिया लेकर के क्या घूम रही थी? अरे इनकी समस्या क्या है? समझती क्या है अपने आप को? जब देखो तब आपको चिपकती रहती है। अरे जाकर देवर जी को बुलाए, उनसे लड़े, उनसे जाकर चिपके हमारे पति से क्या है? जब देखो तब आपकी पूंछ बनकर लटकी हुई रहती है।
पर बस अब डॉक्टर बाबू, अब बहुत हो गया। अब हम उन्हें सही कर रहेंगे। आप सिर्फ 2 मिनट दीजिए हमें, धोबी पचाड़ मार कर अकल ठिकाने लगा देंगे हम उनकी। अरे अब इतनी मुश्किल से उस तूफान को बेचा, अब तुम आंधी बनकर कहाँ जा रही हो? रुको। छोड़िए डॉक्टर बाबू, अब हम नहीं रुकेंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कहना उसकी हिम्मत कैसे है हमारे पति को चिपकने की? तुम कहीं नहीं जाओगी। हम किसान की बेटी, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। बस आप देखिए, आज तो उस बैल बुद्धि पर हल चढ़ा देंगे हम। अरे तुम कहीं नहीं जाओगी। हम कह रहे हैं छोड़िए। हम यहाँ कैसे सोए? हमें तो आपके कमरे में सोना चाहिए था ना। तुम मेरे कमरे में नहीं सो सकती। है क्या बोले? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम मेरे कमरे में नहीं सो सकती। अभी घर वालों को पता नहीं है, तो तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा। ओ अच्छा, अब समझा हम। आपने हमें तो अपना लिया, पर अपने घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कोनो बात नहीं, आराम से बताना, एकदम ऐसी कोनो चिंता वाली बात नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर बताना सबको कि हम ही आपकी पत्नी है। हे भगवान, सुनती तो ये पहले भी नहीं थी। फिर कुछ बंद करना ही था तो उसका मुंह बंद करना चाहिए था। सुनो, क्या सुनो? सो जाओ, सो जाओ। आप बोल रहे कुछ समझ ही नहीं आ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? यही ना कि हम कितने सुंदर हैं। आपको हमसे प्यार हो गया है ना?
तुम कह रहे हो ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। कल मेरे इस घर में आने के पहले ये लड़की इस घर से जा चुकी होनी चाहिए। क्या करूं अब? इतनी मुश्किल से गहना को अपने और आलिया के बारे में सब बताया था, पर उसने कुछ सुना ही नहीं। अब तो वो सोचती है कि मैंने उसे अपनी पत्नी मान लिया, और ये आलिया भी जिद पे अड़ी हुई है कि गहना को घर से बाहर भेजो। सब कैसे संभालूं मैं? तो हिम्मत भी नहीं है गहना को वापस सब कुछ बताने की। ये एक तरीका है, चिट्ठी लिखकर सब सच बता देता हूं। मुझे माफ करना कहना, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अब इसे गलती कहो या बदकिस्मती की हमारी पकड़वा शादी हो गई, पर तुमसे पहले मेरा आलिया के साथ रिश्ता तय हो चुका था, और मैं ना तुम्हारे साथ गलत करना चाहता हूं, ना ही आलिया के साथ, और ना ही अपने परिवार की बदनामी हूं ऐसा होने दे सकता हूं। तो तुम्हें यह बता रहा हूं कि बहुत जल्दी मेरी और आलिया की शादी होने वाली है, और मैं हम दोनों के रिश्ते को नहीं अपना सकता। जानता हूं ये लेटर पढ़ के तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारे लिए मेरा और आलिया का सच जानना बहुत जरूरी, और यही सही है हम दोनों के लिए, ताकि हम अपने इस रिश्ते को यहीं खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। प्रेम पत्र? डॉक्टर बाबू हमें प्रेम पत्र देकर गए, हमारे जीवन का पहला प्रेम पत्र। नहीं, अभी नहीं। आज गणपति जी का दिन है, जरूर डॉक्टर बाबू ने अपने मन की बात इस प्रेम पत्र में लिखी होगी। तो हम ये प्रेम पत्र गणपति जी के सामने ही पढ़ेंगे, ताकि विघ्नहर्ता हमरे और डॉक्टर बाबू के बीच जो कोनो भी विघ्न बचाओ उसे भी दूर कर दे। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। एकदम चुप, आवाज नहीं चाहिए, समझे? देंगे को रख के। चुप हो जाओ। जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है, परिवार वालों को लगता है ये मर चुकी है, लेकिन आज तुम्हारी हरकतों की वजह से सबको पता चल जाता कि हमने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है। अरे अब हम और करते भी का। जब यही लड़की जानकी देवी के खानदान पे एक बदनुमा दाग के अलावा कुछ नहीं है। लड़की
अगर समझ सकती हो तो इतना समझो कि हमरे भाई के डॉक्टरी वाले सफेद कोट पे तुम एक दाग के अलावा कुछ नहीं हो, समझी? राघव जी सब सो रहे हैं, यही सही समय है, इसे पागल खाने भेजो फौरन। राघव जी दीदी। ये नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इससे पहले कि किसी को इसके बारे में पता चले, इसको ठिकाने लगाओ फौरन। जी।